कांग्रेस के जमाने में चमचे हुआ करते थे, आज भक्त हो गए। और जब चुनाव आयोग मोदी के कहने में बैठेगा तो वो निष्पक्ष कैसे बन सकता है? 2014 में भर भर के वोट दिया था इस आदमी को, खानदानी राम से प्यार करता है। लेकिन आप कहिएगा कि जय श्री राम बोलो तो मर जाऊंगा, लेकिन जय श्री राम नहीं बोलूंगा। ये जात छोड़ सकते हैं, आरक्षण नहीं छोड़ेंगे। यही 3 राज्यों में भी इन्हीं लोगों ने दिखाया कि कांग्रेस का बोलबाला है, ऐसे हो जाएगा। जीता कोई फर्क नहीं पड़ता, काम की बात होनी चाहिए। मान लीजिए कि मोदी जी जीत गए और ये 5 साल बहुत अच्छा काम करते हैं, तो फिर दोबारा हम ही लोग हैं ना। नहीं, मेरी माँ फिर वहीं भ्रष्टाचार, महंगाई, ये मुद्दे हुआ करते हैं देश में। आज तो एक ही मुद्दा है, हिंदुत्व। मैं सिंपल से एक बात कहना चाह रहा हूँ। नहीं, किसी का मोदी नहीं है इसलिए नहीं विरोध होना चाहिए, इसलिए कि वो जो बोल के काम करने के लिए आते हैं वो काम नहीं करते हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं हम लोग। उनके चेहरे से थोड़ा दिक्कत है, किसी के चेहरे से दिक्कत है। मैडम ये कह रहे हैं महंगाई है और सरकार की जो एजेंसी है आरबीआई वो कह रही है महंगाई कम हो गई। आपको लगता है महंगाई कम हो गई है? नहीं के चाय पी रहे हैं यहाँ, बताओ 10 रुपए का चाय नहीं है, मैं 30 रुपए हमें निकालने के लिए चुभता है। कांग्रेस के जमाने में चमचे हुआ करते थे, आज भक्त हो गए। आज भक्त हो गए, कह रहे 5,000 रुपए का सिलेंडर होगा तो हम खरीद लेंगे। जब 5,000 का हो जाएगा सच में तब पता चलेगा आप लोगों को। इस तरीके का भगत बन गए। और आज महंगाई के बारे में जो बोल रहा है जो भक्त बोल रहा है, हो सकता है कि 5,000 का खरीद भी ले, लेकिन उसके खरीद लेने से पूरा वो देश नहीं है। देश में जाइए, गाँव में आप सीपी में बैठ के इंटरव्यू कर रही है ना, एक बार निकलिए, आप जो कपड़ा पहनी है, जो लिबास लगाई है, जो मेकअप लगाई है, उतर जाएगा, ठीक है। वहाँ एक बार जाइए, वहाँ से इंटरव्यू। उसका मुद्दा है बेरोजगारी, उसका मुद्दा है अशिक्षा, उसका मुद्दा है ये जो जय श्री राम वय श्री राम कर रही है ना, ये सब है। और दरगाह पे भी हिंदू भी है ना, दरगाह पे जाता है तो एक बार सर हिला लेता है, इसलिए कि उसको लगता है कि हर जगह भगवान है। प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन मन में लेते हैं, चिल्ला के लोगों को डराने के लिए नाम का। वही बात मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये देश का मुद्दा नहीं, ये दिल्ली के कोर एरिया का मुद्दा है। यहाँ 75 मीडिया वाले हैं, गांव में चले जाइए, कहीं नहीं कोई है। सच बात है। यहाँ पे आप बीजेपी जीती है, अगले 2024 में कौन जीतेगा? अगर राहुल गांधी सारे ज्योतिर्लिंगों की परिक्रमा कर ले तो कांग्रेस आ जाएगी। आज मुद्दा यह है, आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इस देश में कोई। राहुल गांधी ने कर तो लिया, मंदिर गए दोनों भाई बहन। ज्योतिर्लिंग है, सारे ज्योतिर्लिंग घूमने पड़ेंगे उनको, सारे ज्योतिर्लिंग जाके पीएम बनेंगे, तब जाके बिल्कुल थोड़ा ठीक ठाक। क्या होगा? नहीं भी बन जाएगा तो क्या? भारत जोड़ो यात्रा कर डाले वो प्रधानमंत्री बनने के। बहुत लोग कर रहे हैं देश में, बहुत प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, उनका तो नाम कहीं नहीं ले रहे। ज्योतिर्लिंग सारे ज्योतिर्लिंग। आप क्यों नाम ले रही हैं उनका? क्यों मोदी जी का नाम ले रही हैं? क्योंकि भारत के सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं और बहुत पावरफुल हैं, सारी शक्तियों को अपने में समेट लिए हैं, इसलिए उनका नाम ले रही हैं। भारत की सबसे दूसरी बड़ी पार्टी के लीडर है राहुल गांधी, इसलिए उनका नाम ले रही है। देश में तो अभी यात्रा कर रही है, हम भी यात्रा कर रहे हैं, तो हमारा नाम क्यों नहीं ले रही है? इसलिए कि पावर पूजा जाता है, और पावर पकड़ लिए हैं और देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। उसके बावजूद भी हर 3 मिनट में आप राहुल गांधी मोदी, राहुल गांधी मोदी, राहुल गांधी मोदी ये कर रही हैं। ऐसे नहीं होता है। ये देश जब से आजाद हुआ, संविधान बना, उसके बाद से उसके अपने कुछ उसूल हैं, उस पे काम होगा। और रही बात मोदी जी को कि सब कुछ अपने कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे एक लाइन है, लाइन संविधान है, वो देता है कि हमारा देश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। समझे आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं चलेगा। अगर सुनिए एक मिनट, अगर यही होता तो जब देश के निर्माता, जब देश का संविधान बना रहे थे, उसमें मोदी नहीं थे। मोदी जी के बहुत सारे कम अनुयायी थे उसमें, जिनकी विचारधारा पे इनकी पार्टी चलती है, आरएसएस या फिर हिंदू महासभा कह लीजिए, ठीक है। उसमें बहुत गिने चुने थोड़े मोड़े लोग थे और लोग संघर्ष से पैदा हुए थे। अगर इस विचारधारा के थे भी ना तो इनकी तरह कट्टर नहीं थे। हाँ, इमरजेंसी लगाई थी, आज अघोषित इमरजेंसी इस देश में है। एक चीज़ है, जो चुनाव आयुक्त का जो चुनाव होगा उसमें आपने देखा होगा कानून में कहे चेंज कर दिए उन्होंने। मोदी जो चाहेंगे वही चुनाव आयुक्त बैठेगा, और जब चुनाव आयुक्त मोदी के कहने में बैठेगा तो वो निष्पक्ष कैसे बन सकता है? आप और निष्पक्ष चुनाव कैसे करा सकता है? ये तो पहले ही सवाल ये निशान है। ये तो बात का विरोध सिंपल से एक लाइन में बात हम खत्म कर रहे हैं। विरोध केवल इतना ही है ना कि किसी के चेहरे से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ही लोग थे। हम लोग का मतलब मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ। 2014 में भर के वोट दिया था इस आदमी को लोगों ने, लेकिन किस लिए वोट दिया था? इसलिए वोट दिया था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। 2 करोड़ नहीं देते यार, 50 लाख ही दे देते। नहीं दे पाए तो बता देते कि क्यों नहीं दे रहे हैं, उस पर बात ही करना छोड़ दिया। और एक सबसे बड़ा मुद्दा, एक मिनट, एक सबसे सुनिए एक मिनट, नहीं छोड़िए, वो भी छोड़ दीजिए उस आदमी के आगे सब पिका है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, 10 साल हो गए किसी को उन्होंने, आपके जैसे जो भी पत्रकार हैं जो स्वतंत्र मीडिया में काम कर रहे हैं, उनको एक ही बार खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। किसके साथ?
कंगना रनौत के साथ या किसके साथ, अक्षय कुमार के साथ। एक मिनट सर, बहुत पॉइंट है। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ये है, वो लोग सवाल क्या पूछ रहे हैं उनसे। नहीं ठीक है, वो तो ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा के घर में नहीं, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हमारा मन करे तो हम जो पूछ सके, उनका मन करे वो भी पूछें, जिसका जो मन है वो पूछे, वो ओपन होता है। नहीं एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें दिक्कत क्या है कि जो पूछने वाले सवाल हैं, अगर वो बढ़िया सवाल पूछते तो ये बात नहीं थी। पूछने वाले क्या पूछ रहे हैं, आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, इससे हमारा क्या फायदा भैया। प्रधान, देश का प्रधान इंपॉर्टेंट आदमी, एक मिनट, आम का प्रचार करने से उनके हुआ, उनसे आम का प्रचार हो रहा है। आम बहुत पहले से प्रचारित है, उनके आने से उनके आम नहीं, राम छोड़िए ना, राम को तो बदनाम कर दिए। बहुत लोग जो राम से प्यार करते हैं वो राम का नाम, हमारे जैसे आदमी जो हमारे खानदानी राम से प्यार करता है, लेकिन आप कहिएगा कि जय श्री राम बोलो तो मर जाऊंगा, लेकिन जय श्री राम नहीं बोलूंगा। क्योंकि इसलिए नहीं बोलूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मन में भी नहीं बोलेंगे, एकदम दूर तक नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके कहने से हम नहीं बोलेंगे। हु आर यू, आप कौन मुझे इंफोर्स करने वाले हैं, नहीं कर सकते। दूसरा चीज, दूसरा सवाल, एक बहुत शानदार, एक किसी का ध्यान नहीं गया है, आज मैं उस बात पे ध्यान ला रहा हूँ। सुधीर चौधरी ने पूछा था या फिर अक्षय कुमार ने पूछा था, याद नहीं आ रहा है मुझे। उन्होंने कहा था कि आप अपने पॉकेट में बटुआ रखते हैं कि नहीं, पर्स रखते हैं कि नहीं। देखिए एक सवाल था ये, आप एक सोच के देखिए, हम लोगों का ध्यान उस जगह पे नहीं जाता है। कभी हम लोग हंसी मजाक में ये बात उड़ा देते हैं, प्रधानमंत्री को बटुआ रखने की जरूरत है क्या। पूछने वाला आदमी है इतना बेवकूफ है, घटिया टाइप से उसको बोलूं, पूछ रहा है कि बटुआ रखते हैं क्यों। उसके साथ भारत का इतना बड़ा नहीं सिस्टम चल रहा है, उसको एक भी चॉकलेट भी खाने की जरूरत होगी ना तो अपने पैसे से नहीं निकालना है। तो जब मुझे पर्स रखने की जीवन में ही जरूरत नहीं है, जब तक मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो आपसे सवाल क्यों बनता है। ये इसलिए बनता है कि आपका 2 सेकंड ही समय ना ये जाया होगा और दिखाया जाएगा कि मैंने आपसे पूछा। अरे पूछना होता तो पूछ लिए होते। 2014 में आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, क्या हुआ उसका। नहीं एक मिनट छोड़िए ना सर, तो अभिनेता को दे ही क्यों रहे हैं, अभिनेता को दे ही क्यों रहे हैं। देखिए अब उन लोगों से सवाल नहीं है, हम सवाल अक्षय कुमार से और कंगना रनौत से नहीं कर रहे हैं, उनका पैसा कुछ अलग है। जो उनको इंटरव्यू दे रहे हैं ना, मेरा सवाल मोदी जी से है, सिंपल सा बात है। आप अगर उनसे जाके अगर उनके लायक का सवाल पूछेंगे तो आपसे कौन सवाल पूछेगा। हु आर यू, आप मेरे प्रति थोड़े उत्तरदायी हैं, आप अपने प्रति उत्तरदायी हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री वो हर एक व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी है। मैं जो सवाल इतने गुस्से में कर रहा हूँ, चाहे प्यार से कर रहा हूँ, कोई उसके फेवर में बोल रहा है तो उसके प्रति उत्तरदायी है, उसको लग रहा है कि सही है, ठीक है। एक और बात, जिन मुद्दों पे आप 2014 में चुनाव लड़के आए, जिन मुद्दों पे आप 2019 में चुनाव लड़के आए, उन्हीं मुद्दों पे बात करना है। आप तो कहीं क्या आए थे कि राम मंदिर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बनवाया वो चीज़, वो तो आपके मैनिफेस्टो में है। बहुत सारे लोग बात करते करते केवल मैनिफेस्टो पे जाते हैं, लेकिन आप बात करने के अलावा आप जब मंच पे जाके बात बोलते हैं तो देश की रिलेटेड सबसे ज़्यादा दिक्कत इस देश की अशिक्षित जनता में है। हमारा देश अमेरिका से, हमारा देश इंग्लैंड से, हमारा देश फ्रांस से कम 100-200 साल पीछे है। ये स्थिति ना, जब 200-300 साल अमेरिका आज़ाद हुआ था, इंग्लैंड उस समय स्थिति थी, फ्रांस की स्थिति थी, तब उस समय भी ऐसे ही हुआ करता था। जब हमारे देश के बहुजन वर्ग जाग जाएगा ना, बहुजन में किसको बोल रहा हूँ, जितने फॉरवर्ड कास्ट हैं उसके बाद में सब बहुजन ही हैं, सब शुद्र ही हैं। जब वो लोग शिक्षा के लेवल पे आ जाएंगे ना, जैसे हम और आप डिस्कसन कर रहे हैं, उस टाइप से डिस्कशन जब करेंगे ना, तो उनके सामने मोदी तोदी नहीं करेंगे आप। पहले क्लियर बात है, मैं क्लियर बात बता रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा इस पर लोग कर रहे हैं काम, और हर बात में यहाँ मैं कम से कम 15 दिन से सुनिए, सबसे पहले यूनिवर्सिटियों को तबाह किया जा रहा है ताकि ये जो सिंपल ये बात, ये चीज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारे भाई पढ़े हुए हैं, 2-3 हजार रुपए में वहाँ पूरा ग्रेजुएशन हो जाता था। आज स्थिति है कि सारे पब्लिक जो इंस्टीट्यूशन है उसके वो बढ़ाया जा रहा है। सरकारी कॉलेज में 10 लाख रुपए से कम फीस नहीं है। हाँ ये चीज तो अपर कास्ट का परसेंटेज बहुत कम है। देखिए मैं आपकी बात को इसलिए वो करना चाहूंगा, देखिए जो अपर कास्ट, ये कास्ट कौन लाया, ये कास्ट सिस्टम कौन लाया। कास्ट तो सरकार, कास्ट सिस्टम सरकार लाई ना। आरक्षण की जो बात करी है, सरकार आरक्षण खत्म कर दे, सरकार आरक्षण खत्म कर दे, सब जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। सरकार लाइए, कैसे लाइए बताइए। सरकार आरक्षण दे रही है, आरक्षण खत्म हो जाए। आरक्षण से सरकार, उससे आरक्षण सरकार, एक मिनट कौन लाया बताइए। हाँ बाबा साहब जी ने केवल 10 साल के लिए, देखिए ऐसा ना, ताकि अपने पैरों पर खड़ा, हाँ उन्होंने कही ये बात, ये लिखा थोड़ी ना है संविधान में, तो कई बातें नहीं लिखी हुई है। 10 साल के लिए टेम्पररी पढ़िए पहले अभी। अरे गूगल बाबा संविधान खोलिए, गूगल बाबा झुटला नहीं सकते भाई साहब, झुटला नहीं सकते आज के युग में। ये सुनिए एक मिनट यहाँ देखिए, एक मिनट, अच्छा ठीक है, झुटला नहीं सकते। 12 में लिखा है, 13 में लिखा है, 15 में लिखा है। एक मिनट, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सुनिए, ऐसे आदमी, सुनिए, चुप कर रहे हैं, थोड़ा चुप कराइए, थोड़ा सा, एक मिनट। आरक्षण जांच छोड़ सकते हैं, ये जांच छोड़ सकते हैं, आरक्षण नहीं छोड़ेंगे।
धर्म छोड़ देंगे भैया, धर्म छोड़ देंगे, धर्म छोड़ देंगे, धर्म छोड़ेंगे, जात नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो जो बीमारी है अभी कह रहे हैं ना, आरक्षण की बीमारी जो है ना। मैडम सुनिए, मैडम कैसा छोड़ दिए, कैसे छोड़ दिए? ठीक है, आप सच में मेरी बात सुन लीजिए ना। बताइए संसद में हर 10 साल बाद बढ़ाया जाता है। बोल लीजिएगा, बहुत रोज मैं 5 दिन के लिए आया हूँ, 2-4 बात बोल के जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। आरक्षण पे बहस बता रहे हैं, आरक्षण का विमर्श बता रहे हैं, इनको क्या पता? आरक्षण पे बता रहे हैं, एक बार इनकी सुन लीजिए। हमको भी पता भाई, जितना आपको पता है उतना ही हमारे को पता मेरे भाई, इतना मत। अरे संविधान का आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? एक मिनट मैडम, एक मिनट। संविधान पता है ना तो बताइए कहाँ गए भैया? धीरे धीरे, एक मिनट सुनने दीजिए। धीरे धीरे एकदम नहीं, फिर वही बात हो गया ना। नहीं, अरे मैं 3, 4, 5, 10 दिन बोल लूंगा, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं। इनको जवाब दूंगा। हाँ, सवाल तो सुन लीजिए, इनका सवाल सुन। मैं बस इतना कह रहा हूँ, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा, संख्या तेजी से आगे बढ़ रही है। भक्तों बढ़ जाए यार, कोई दिक्कत नहीं है। भक्तों की जनसंख्या किससे बढ़ रही है? जो सुनिए, जितने लोग भक्त बन रहे हैं ना, उनकी जनसंख्या ऑलरेडी कम है, कितना बढ़ेंगे? दिक्कत इस बात से है कि जो भक्त नहीं है उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 80-90% जनसंख्या है। उनमें दिक्कत ये है ना कि हम लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं वो नहीं बोलते। जितना तेजी से ये भाई साहब बोल रहे हैं ना, ये बोलने के पीछे रीजन बता रहा हूँ। देखिए, विमर्श में जाइएगा तो अच्छे से बात करना है, धीरे से बात करना है, वो भी कहिएगा, वो भी सुना जाएगा। इसलिए कि जातीय रूप से श्रेष्ठ हैं, और आज ही से नहीं, जब से मनुवादी व्यवस्था बनी है ना, उस समय से ही बनी है कि जो ब्राह्मण हैं वो लोग मुख से पैदा हुए हैं, वो, और जो शूद्र है ना वो पैर से पैदा हुआ है। आप अपने मुख में, एक मिनट, फिर वही बात, वही कहे नहीं है, वही कहे नहीं है, नहीं। आप जो बिना तथ्य के शांत होइए। ये देखिए कितनी बड़ी गलत बात बोले, गलत बोले। आप एक औरत हैं, आप एक औरत, आपने गाली दिया। आपने क्या बोला? आपने बोला कोई माँ के पेट से पैदा होता है इंसान, माँ के पेट से, मुंह से नहीं पैदा होता है। हमने, हाँ ठीक है, ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है, ऐसा मनुस्मृति में महर्षि, सुनिए, ऐसा जबरदस्ती हमने बोला दिखा दो, इन्होंने बोला अरे दिखा दीजिए, मनुस्मृति दिखा दीजिए। यहाँ जितने लोग हैं उनमें से किसी ने मनुस्मृति नहीं बनाया। दिखाने की जरूरत नहीं है, ये भी जानते हैं, मनुस्मृति हमने तो नहीं लिखा है, हमने अरे भैया, अरे आपने पढ़ा मैडम, मनुस्मृति पढ़ा भाई ने, संस्कृत का ज्ञान है मेरे भाई, संस्कृत का ज्ञान है, पढ़ी हुई है मनुस्मृति मेरे भाई, तब समझेंगे। श्लोक सुनाए, चार, एक मिनट, श्लोक सुनाता हूँ। सुनिए, श्लोक सुना रहे हैं आपके कहने पे। श्लोक सुनाता हूँ, श्लोक, अरे गीता का श्लोक सुनाता हूँ। ये गीता कमेंट मत, हो गया, भग गए। आप सुनाइए। ये ऐसे हो रहा है, ऐसे बरगलाया जा रहा है देश को। या सीपी में कम से कम कुछ नहीं जानती हैं, 100 लोग ऐसे छोड़े गए हैं, पेड़ लोग, 100 लोग कम से कम। मेरा धारणा ये है कि 100 लोग ऐसे छोड़े गए हैं कि जहां भी आप बात करेंगे ना, वहां 5 लोग आपको आरएसएस बीजेपी के सपोर्टर आपके पीछे से आएंगे, ठीक है, और कुछ देर बात सुनेंगे और पीछे से बक बक, तर्क नहीं करेंगे। एकदम मैं जो बात बोल रहा हूँ, चाहे वो बात बोलेंगे, बिल्कुल नहीं लिखा है, दिखाने में गया था। अरे तो दिखा दो हमें, हाँ हम ये आ जाएंगे। अरे तो दूसरे धर्म है, दूसरे हाँ, आप मेरा, हाँ अभी ले लेंगे, अभी नंबर दो, नंबर बताओ। फोटो खींच के, अरे बताओ मालिक, मैं भेजूंगा आपको भी, बताओ नंबर। गूगल बाबा खोला, सब कुछ रखा हुआ गूगल बाबा पर, इनके गूगल बाबा। मीडिया का सब नंबर दिला दो मुझे। इतना था मैडम, इस देश का बहुजन जो है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, कमेरा है, काम कर रहा है खेतों में। आज हम जहां बहस कर रहे हैं ना, बिहार में बारिश हो रहा है, झारखंड में बारिश हो रहा है, वहां लोग धान की खेती तैयार हुई है, धान खेतने के लिए बेचैन है कि धान कहीं जम न जाए। अगर 2 दिन बारिश नहीं रुका ना, तो पूरा बिहार खाने के लिए कंगाली पे उतर जाएगा। अब देखिए, इनकी परमात्मा है। अरे ठीक है, परमात्मा है तो दिक्कत होगा ना भाई साहब, दिल्ली वालों को ये दिक्कत नहीं होगा, समझे? फिर वही बात, इससे रोक देना इसको। नहीं, बारिश अगर आएगी तो आप अपना इंतजाम नहीं हो रहा, उठा के रख लो उसको, अपने घर में रखो, और कहाँ रखोगे? इनसे नहीं जीत सकते, समझ ही नहीं सकते। ये समझ, मैंने, अरे सब पढ़े हैं और पढ़े हैं तभी बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है, हो सकता है। आप बताइए, ऐसी जगह पे ये कोई बात है? अच्छा, हर बात का जवाब भगवान की माया है। अरे ठीक है, हम भी कह रहे हैं अगर भगवान है तो उसकी माया होगी,
मैं तो देखा हूँ नहीं, ये देखे होंगे मेरी बात। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।